सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है B1, B2 एंड B3 आर थ्री आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड व्हेन ऑल द थ्री बल्ब ग्लो अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर। टोटल करंट 3 एम्पियर है सर्किट में, ठीक। उसके बाद सर्किट का आपका नेट पोटेंशियल जो सेल दिया है यहाँ पे दिया है 4.5 वोल्ट। क्या बोला है? व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द बल्ब ऑफ द अदर टू बल्ब व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज। इस क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, आप ध्यान रखो। अगर B1 फ्यूज हो जाता है, ठीक है, अब जो बल्ब का ग्लो है वो डिपेंड करता है उसके पावर पे। अगर चीजें पैरेलल में लगी हैं तो हमें सबके अक्रॉस पोटेंशियल पता है और हमें सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पता है। क्या होता है पावर का फॉर्मूला V²/R। आप करंट वाले में मत जाना, कंफ्यूज जाओगे भाई। अब क्योंकि पैरेलल में है तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा और कितना होगा, इक्वल टू 4.5। यहाँ भी 4.5 वोल्ट, यहाँ भी 4.5 वोल्ट और यहाँ भी 4.5 वोल्ट, सबके अक्रॉस 4.5 वोल्ट। और जितने भी बल्ब हैं तीनों आइडेंटिकल है तो सभी का आइडेंटिकल छोड़ दो, सबका रेजिस्टेंस भी तो सेम रहेगा, क्योंकि बल्ब थोड़ी अपन चेंज कर दे रहे हैं, उसके लेंथ थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो भले ही बल्ब आपका एक बल्ब फ्यूज हो गया B1, ठीक है, सर्किट में नहीं है, लेकिन जो बल्ब B2 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है और उसका रेजिस्टेंस वही है जो पहले था, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो ये सेम पावर ड्रॉ करेगा, ये सेम पावर ड्रॉ करेगा और इनफैक्ट सेम करंट भी ड्रॉ करेगा। तो ना बल्ब B2 के ग्लो में कुछ डिफरेंस आएगा, ना ही बल्ब B3 के ग्लो में कुछ डिफरेंस आएगा। कंफर्म करने के लिए मान लो आप ऐसा करो कि मान लो आपने घर में AC, फ्रिज, मोटर सब चला दी और एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब भी चला दिया, ठीक है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं ये बल्ब तेज ग्लो करेंगे ना, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपने एक साथ AC भी बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, मतलब वो ओपन सर्किट हो गया। तो अब ऐसा थोड़ी कि सारा करंट इस बल्ब में आ जाएगा 0 वाट का और बहुत तेज ग्लो करेगा, फट जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। जो जितना करंट है उतना ही ड्रॉ करता है, ठीक है, सबकी रेटिंग लिमिटेड है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट्स यूज्ड। पहले इनकी इनिशियल रीडिंग निकालो। नेट करंट 3 एम्पियर है, तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, मतलब यहाँ 1 एम्पियर गया, यहाँ भी 1 एम्पियर गया और यहाँ भी 1 एम्पियर, सब में 1 एम्पियर। तो A1 इज 1 एम्पियर, A2 इज 1 एम्पियर, A3 इज 1 एम्पियर इनिशियली एंड A इज 3 एम्पियर। अब जैसे ये B2 फ्यूज हो गया तो यहाँ पे जो करंट है जाना बंद हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सबकी रेटिंग फिक्स है, तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पे 1 एम्पियर ही जाएगा, 50 एम्पियर नहीं चला जाएगा। तो सेम रीडिंग है 1 एम्पियर 1 एम्पियर। अब उसकी इसकी जो टोटल रीडिंग है वो जाएगी 1 + 1 2 एम्पियर। ये सब कंसेप्ट मन में बैठा लो। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब ग्लो टुगेदर। क्या है पावर का फॉर्मूला, P = VI। सिंपल पुट कर दो, V की वैल्यू है 4.5 और I की वैल्यू है 3, 45 3 होता है 13.5 वोल्ट, सॉरी वॉट। आपका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।